दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसे बॉलिंग एक्शन को इल्लीगल करार दे दिया जाता है कि जिसमें बॉलर का हाथ 15 डिग्री से ज़्यादा राउंड हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे बॉलर्स के बारे में कि जिन पर चेकिंग करने का, थ्रो करने का और इल्लीगल डिलीवरी फेंकने का इल्ज़ाम लगाया गया और आईसीसी ने इन्हें बैन भी कर दिया। तो इसमें आपके फेवरेट बॉलर्स भी शामिल हो सकते हैं और मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी देता हूँ कि सारे के सारे ये फेमस बॉलर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 शब्बीर अहमद। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से दाएं हाथ से फास्ट बॉलिंग करने वाले शब्बीर अहमद पर 1999 में सबसे पहले चेकिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर 2004 में इन पर चेकिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया और 2005 में तो 2 मरतबा इन पर चेकिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया और फाइनली दिसंबर 2005 में इन पर 12 मंथ्स की पाबंदी लगी, जो कि इनके कैरियर का एंड साबित हुई और 2007 में आखिरी T20 मैच ये अपने कैरियर का खेल कर पाकिस्तान की टीम में दोबारा कभी नजर ना आ सके। नंबर 7 पर हैं अरफात सनी और तस्कीन अहमद। इन दोनों प्लेयर्स का ताल्लुक बांग्लादेश से है और इन दोनों प्लेयर्स का नाम इकट्ठा मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आईसीसी ने जब इन पर पाबंदी लगाई थी तो दोनों पर इकट्ठे ही पाबंदी लगाई थी। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जब ये दोनों प्लेयर्स बांग्लादेश की तरफ से अपने कैरियर के उरूज पर थे और बांग्लादेश की तरफ से टॉप विकेट टेकर्स भी थे, तो इन दोनों पर आईसीसी ने पाबंदी लगाई। तस्कीन अहमद जो कि राइट आर्म से फास्ट बॉलिंग किया करते थे, खास तौर पर वो काफी डिस्कशन में थे और उन्होंने 148 kph पर गेंद भी करवाई थी। इवन इंडिया के जो बैट्समैन थे वो भी उनसे डरा करते थे और आई थिंक इन्होंने 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को अपसेट भी किया था और उसमें इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, जिसमें लाजमी वजह जो थे वो तस्कीन अहमद और उनकी पेस थी। तस्कीन अहमद राइट आर्म से फास्ट बॉलिंग किया करते थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त रिक्वेस्ट भी की कि हमारे बॉलर्स को कम से कम T20 वर्ल्ड कप में तो वापस कर दिया जाए, लेकिन आईसीसी ने इनकी कोई बात ना मानी और तस्कीन अहमद तो अपने बॉलिंग एक्शन को रिकवर करके वापस आ गए, लेकिन लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी करने वाले अरफात सनी, उनका कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंचा और दोबारा कभी बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम में नजर नहीं है। आजकल वो फर्स्ट क्लास टीम में खेल रहे हैं। नंबर 6 पर हैं साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर जोहान बूथा। जोहान बूथा को फरवरी 2006 में आईसीसी ने टेस्ट पास करने के लिए बुलाया ताकि वो अपने बॉलिंग एक्शन को लीगल साबित कर सकें। हैरानकुन तौर पर वहां पर तो इन्होंने अपने टेस्ट को क्लियर कर लिया, लेकिन अप्रैल 2009 में दोबारा इन पर पाबंदी आयद कर दी गई और इस बार इन पर पाबंदी की वजह इनकी बॉलिंग डिलीवरी दूसरा थी। नंबर 5 पर है पाकिस्तान के मोस्ट इफेक्टिव स्पिन बॉलर, राइट आर्म से बॉलिंग करने वाले ऑफ स्पिनर सईद अजमल पर सितंबर 2014 में आईसीसी ने पाबंदी आयद की थी। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि सईद अजमल पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्पिनर रह चुके हैं। खास तौर पर अगर हम ऑफ स्पिन की बात करें और राइट आर्म से स्पिन बॉलिंग की बात करें तो इनके टक्कर का कोई भी स्पिन बॉलर अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन इनको इनकी डिलीवरी दूसरा की वजह से आईसीसी ने बैन कर दिया था और काफी लोग, काफी मुल्क इनको फॉलो करने लगे थे इनकी डिलीवरी की वजह से। पर जैसे ही इन पर पाबंदी आयद की गई और पाबंदी से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी इस डिलीवरी को करना छोड़ दिया था, इस डिलीवरी को फॉलो करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये इल्लीगल बॉलिंग एक्शन की तरफ ले जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, सईद अजमल पर पहले भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज बनी है कि इनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, लेकिन फाइनली 2014 में इन पर पाबंदी आयद की गई और उसके बाद इन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन को रिकवर भी कर लिया था, लेकिन उस वक्त कोई इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। एक टेस्ट सीरीज में इनको खिलाया भी गया, लेकिन वहां पर इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी, जिसके बाद इनका कैरियर एंड हुआ और आजकल ये कोचिंग के फराइज सर अंजाम देते हैं। नंबर 5 पर हैं बांग्लादेश के बहुत ही कामयाब स्पिनर अब्दुल रज़ाक। दोस्तों, अब्दुल रज़ाक एक ऑफ स्पिनर थे, राइट आर्म से गेंदबाजी करते थे और इन पर आईसीसी ने दिसंबर 2008 में इनके इल्लीगल बॉलिंग एक्शन की वजह से पाबंदी आयद की थी, जबकि मार्च 2009 में इनको दोबारा बॉलिंग करने की इजाजत दे दी गई और वहां से इन्होंने काफी लंबे अरसे के लिए फिर बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेली। नंबर 2 पर हैं पाकिस्तान के, इवन पूरी दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर। शुएब अख्तर पर आईसीसी ने कभी बैन तो नहीं लगाया, लेकिन 1999 में जब ये नए आए थे तो उस वक्त इनको चेक जरूर किया गया था, जिसमें ये ऑफकोर्स पास हुए थे और बाद में भी इन पर काफी इल्जामात लगते रहे हैं चेकिंग के हवाले से, लेकिन आईसीसी ने इस हवाले से कोई भी नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि शुएब अख्तर का जो बॉलिंग आर्म है वो नेचुरल ही कुछ इस तरह से, जो कि देखने में किसी एंगल से शायद लगे कि वो चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो चेकिंग नहीं करते थे, बल्कि उनके आर्म में, उनके बाजू में हाइपर एक्सटेंशन होती थी, यानी कि लचक होती थी, जिसकी वजह से उनका जो आर्म था वो पीछे लटक जाया करता था जब वो बॉलिंग किया करते थे। तो आईसीसी ने इनको 1999 में नोटिस किया था, जिसके बाद इनको छोड़ दिया और
दोबारा कभी इन पर बैन नहीं लग पाया। नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड के मौजूदा कप्तान केन विलियमसन। दोस्तों केन विलियमसन एक पार्ट टाइम बॉलर भी हैं और इस हवाले से उन पर 2014 में जुलाई के महीने में बैन लगा दिया गया था आईसीसी की तरफ से उनके इल्लीगल बॉलिंग एक्शन की वजह से, लेकिन दिसंबर 2014 में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर लिया और बाद में वो बॉलिंग भी करते रहे। अलबत्ता वो एक साइड ऑन पार्ट टाइम के बॉलर हैं, लिहाजा उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। नंबर 1 पर हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर मार्लन सैमुअल्स। मार्लन सैमुअल्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इन पर दिसंबर 2013 में जब आईसीसी ने पाबंदी आयद की तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो क्विकर डिलीवरीज थे, यानी कि जो इनकी तेज़ गेंदें थी, उन पर पाबंदी आयद की गई थी। इनको तेज़ गेंद करने से मना किया गया था इस एक्शन के साथ, जिस एक्शन से ये तेज़ गेंद करवाया करते थे। अलबत्ता बाकी बॉलों पर इनकी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी क्योंकि बाकी बॉल्स जब ये किया करते थे स्लो डिलीवरीज या नॉर्मल डिलीवरीज जो इनकी होती थी, जो कि सिंपल स्पिन हुआ करती थी, तो उनमें आईसीसी को कोई ऐसा मसला नहीं लगा इनके बॉलिंग एक्शन में, जिसकी वजह से ये बाद में भी बॉलिंग करते रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर ब्रेट ली और पाकिस्तान के साबिक स्पिनर मोहम्मद हफीज जो कि ऑलराउंडर थे, और पाकिस्तान ही के ऑलराउंडर शुएब मलिक और वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलर सुनील नारायण पर भी कुछ हद तक पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन को फौरन ही रिकवर कर लिया। हफीज का थोड़ा सा मसला ज़्यादा हुआ था, लेकिन बाकी सब ने अपने बॉलिंग एक्शन को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लिया, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन में नहीं है। जो आए थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अलबत्ता मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि डेल स्टेन को इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता, कि वो चकल क्यों नहीं करते थे, जबकि ब्रेट ली पर इल्ज़ाम लगाया गया। ब्रेट ली का आप एक्शन जाके देखें और डेल स्टेन का जाकर देखें। आपको इस हवाले से क्या लगता है कि डेल स्टेन जो थे क्या वो भी चकल करते थे बाकियों की तरह, या फिर अभी भी उनका एक्शन सेम वैसा ही है जैसे कि वो शुरू में बॉलिंग किया करते थे? ना कभी उन पर इल्ज़ाम लगा है, ना कभी अंपायर ने उनको रोका है, और ना कभी आईसीसी ने इस हवाले से नोटिस लिया। तो आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट करके मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और क्रिकेट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।